ना मुझे दौलत कमानी है, ना मुझे शोहरत बनानी है, और ना ही मकसद ऊंचा अपना नाम करना है। जिस हकीकत से मेरे खुदा ने मुझे रूशनास किया, मेरा मकसद उसे ज़ुबाने ज़दे आम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा पैगाम है, इसे खुदा का वास्ता शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का इससे जो है वो भला हो जाएगा। आप इसको बेशक लिख लें, अपनी तरफ से मैसेज बना के शेयर करें। आप चाहे इसको अपनी आवाज़ में शेयर करें। अगर यूट्यूबर हो, बेशक अपने नाम से इसे अपने चैनल पे अपलोड कर दो। मैं रोज़े की हालत में इस माह मुबारक में वादा करता हूँ, मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ये जो पैगाम है जो मैं आज दे रहा हूँ, इसे जितना हो सके इस पैगाम को फैलाओ। इस पैगाम से, इस बात से बहुत सारे लोगों का भला होगा। क्यों कि आज मैं जो 2 नंबर आमिलीन हैं, जो झूठे आमिल हैं, जो जैली आमिल हैं, उनके लिए इंशाल्लाह वो लॉकडाउन लगाने का इंतज़ाम कर रहा हूं। कोरोना वाला लॉकडाउन तो इंशाल्लाह ताला खुल जाएगा, लेकिन इन 2 नंबर आमिलीन के लिए जो मैं आज लॉकडाउन लगाने का इंतज़ाम कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया तो ये लॉकडाउन इंशाल्लाह कभी खुल नहीं सकेगा। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अपने मामलात के लिए भी हमारे पास आते हैं। लेकिन हद उस वक़्त हुई जब एक बच्ची ने मुझे ये बताया कि उसे 7 तवीज़ दिए गए, और 7 तवीज़ ज़ाफ़रान के साथ लिखने की मद में उससे 50,000 लिया गया। और मैं बड़ी देर से इस मौजू को कवर करना चाह रहा था, लेकिन कुछ तहकीक मैं कर रहा था इस हवाले से, क्योंकि बाहैसियत एक नाबीना आदमी, बाहैसियत एक ब्लाइंड पर्सन, मैं खुद नहीं लिखता, मैं खुद तवीज़ नहीं बनाता, इसलिए मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर तहकीक करनी पड़ी, ताकि जो बात मैं करूं वो ज़िम्मेदारी से करूं, जो बात मैं करूं वो मैं ऑथेंटिक बात करूं, जिसका कोई रद्द ना कर सके, जिसको कोई झुटला ना सके। तो ये जो आमिलीन सिफली हों या नूरानी हों, जो आमिलीन ज़ाफ़रान के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, तवीज़ों के नाम पे ज़ाफ़रान मंगवा के या ज़ाफ़रान के पैसे लेके हज़ारों रुपया लूट रहे हैं, आज मैं इस बात को आपके सामने खोलने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ज़ाफ़रान किस तरह से इस्तेमाल होता है, तवीज़ात के लिए कितना इस्तेमाल होता है, और कितने तवीज़ात के लिए कितना ज़ाफ़रान काफ़ी होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप किसी के पास जाएं, जब आपके साथ कोई इस तरह का धोखा करने की कोशिश करे, तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो, आपको इस चीज़ का पता हो। और जो बात मैं आज बताऊंगा, इसका जिसका दिल चाहे इसका बेशक तजर्बा करके देख लेना, तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे एक भाई ने सवाल किया था, मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे, उस वक्त मैं डिटेल से उनको बता नहीं सका। पहले मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि ज़ाफ़रान के साथ तवीज़ लिखने के लिए कौन सी लकड़ी का और कैसे कलम बनाया जाए। तो इसके लिए अगर आप कलम बनाना चाहते हैं तो कोई भी फलदार या हरा भरा जो दरख्त हो, उसकी लकड़ी लेके आप उससे कलम बना सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में उसका एक बड़ा आसान तरीका ये है कि आप कोई भी इंक वाला पेन ले लें, नॉर्मल सा, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20, 30, 40 रुपए में जो इंक वाला पेन मिल जाए वो पेन आप ले लें, जो किसी और स्याही के लिए आपने इस्तेमाल ना किया हो, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल पिन पैक जो है वो पेन लेके उसमें भी आप ये स्याही भर के जो है वो तवीज़ात को बड़े आराम से लिख सकते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि ज़ाफ़रान की स्याही किस तरीके से तैयार की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है। ज़ाफ़रान की स्याही बनाने के वैसे तो बहुत
बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इसका आम फहम, जो इसका आसान तरीका है, जिसको कोई भी कर सकता है और जिसको आप लोग इजी समझ सकते हैं, वो तरीक़ाकार ये है कि अर्क गुलाब आप ले लें। गुलाब के अर्क में जो है वो एक चुटकी के बराबर आप ज़ाफ़रान को जो है वो मिक्स करके और उसको अच्छी तरह पहले जो है वो हिला के मिक्स करें। और अगर आप उसका अच्छा और सही रिजल्ट लेना चाहते हैं, वैसे तो 5 मिनट में उसका कलर आ जाता है, लेकिन कम अज़ कम 1 घंटा या पौना घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा उसको पड़ा रहने दें। उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ा सा अर्क जो है वो अर्क गुलाब उसमें मज़ीद शामिल करके उसको जिस तरह से एक नॉर्मल इंक को होना चाहिए उस तरह से आप कर लें। आपकी जो स्याही है वो तैयार है। अगर ये बहुत ज़्यादा पतली होगी तो फिर भी ठीक तरीके से काम नहीं होगा। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी फिर भी आप जानते हैं कि आपसे सही तरीके से लिखा नहीं जाएगा। जब ये इंक, ये स्याही तैयार हो जाए तो पेन, मैंने पहले बताया, आपने वो लेना है जो आपने किसी और इंक के लिए, किसी भी और स्याही के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने पहले ये करना है, कोई भी जालीदार कपड़ा लेके ज़ाफ़रान के तिनकों को जो है वो इस स्याही से जो है वो छान कर अलग कर लें। उसके बाद इसको पेन में भर के आप इसके साथ जो है वो तावीज़ लिख सकते हैं। अब एक चुटकी ज़ाफ़रान, जो कि 1 ग्राम से भी बहुत कम है, एक चुटकी ज़ाफ़रान के साथ अगर ये स्याही बनाई जाए तो उस पेन के साथ मैं, क्योंकि हर किसी का जो है वो तरीक़ाकार, हर किसी के नकूश जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर बड़े तावीज़ात भी लिखे जाएं जो कि आप जिस तरह के सूरह मुज़म्मिल है, अगर इस तरह के बड़े तावीज़ात भी लिखे जाएं तो उस एक चुटकी ज़ाफ़रान की स्याही के साथ आप कम से कम 100 तावीज़ बड़े आराम से लिख सकते हैं। और अगर छोटे तावीज़ हों तो वो तो फिर कई 100 लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि तोला तोला ज़ाफ़रान मंगवाया जाता है। 1 तोला ज़ाफ़रान उस आमिल के लिए जो डेली 200-300 लोगों को तावीज़ देता है, 1 तोला ज़ाफ़रान उस आमिल के लिए जो है वो कम से कम 1.5 से 2 महीने बड़े आराम से निकाल सकता है। जो आमिल 10-12 लोगों को डेली तावीज़ देता है, उसके लिए 1 तोला ज़ाफ़रान 1 साल के लिए बिल्कुल ईज़िली काफ़ी है। अगर आप तावीज़ की रेशो निकालें, आपको ज़ाफ़रान के नाम पे आमिल तो आपको 20-20, 25-25 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया तोला बताएंगे, लेकिन 2500 से लेके 3500 रुपया, यानी कि 2500 से लेके 3500 रुपया के अंदर 1 तोला ज़ाफ़रान पाकिस्तान में अच्छा ज़ाफ़रान अवेलेबल है। अब अगर आप इसकी एवरेज निकालें, मैंने आपको जो 100 तावीज़ की स्याही बताई वो 1 ग्राम से भी कम ज़ाफ़रान के साथ तैयार हो रही है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम की एवरेज भी लगाएं, 1 ग्राम के मुताबिक भी देखें तो 100 तावीज़ का मतलब ये है कि अगर उसको आपको 3500 रुपये तोला भी अगर ज़ाफ़रान मिला तो एक तावीज़ के ऊपर कास्ट कितनी आई, और वो भी बड़ा तावीज़ अगर लिखा जाए तो एक तावीज़ के ऊपर कास्ट आई 3.5 रुपये। अगर ज़ाफ़रान 3500 रुपये तोला मिलता है तो फिर एक तावीज़ की कास्ट आई 3.5 रुपये। और अगर कोई आमिल इस तरह से ये कहता है आपको 1, 2, 4, 10 तावीज़ बना के आपके से तोला 2 तोला ज़ाफ़रान के पैसे मांग रहा है, तो वो वली अल्लाह होने का दावा भी करे तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड है। उसके ऊपर एतमाद हरगिज़ ना करें। ये जो मैंने बताया, आप अगर तजर्बा करना चाहते हैं, आप 300-350 रुपये में 1 ग्राम ज़ाफ़रान ख़रीद के उसकी इंक बना के इस तरीके से आप ख़ुद इसका तजर्बा करें। अब ये सवाल पैदा होगा कि जो स्याही बच जाएगी उसको क्या किया जाए। उसको आप अपने किसी भी खाने में जो है वो इस्तेमाल, हांडी में, किसी भी सालन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हरगिज़ नुकसानदेह साबित नहीं होती। तो दूसरी चीज़, तवीज़ात यहाँ पे
यूट्यूब के ऊपर ख़ास तौर पे बड़े बड़े तवीज़ात दिए जा रहे हैं, दौलत का तवीज़, फ़लाँ तवीज़, फ़लाँ तवीज़। इन आमिलीन की अगर आप काबिलियत देखें तो जो मैक्सिमम तवीज़ के हवाले से जानता होगा वो सिर्फ आबी खाकी आतिशीबादी चालें जानता होगा, जबकि 12 बुर्ज हैं और हर बुर्ज की जो 4 सातें हैं और उन कौन सी सात के अंदर कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा, ये हर बंदे को, हर आमिल को नहीं पता होता। और इनकी बेवकूफ़ी की इंतहा देखिए कि जो पीने वाले तावीज़ हैं वो आम रेड या ब्लैक इंक के साथ, यानी कि काली या लाल या नीली स्याही के साथ ये लिख के दे रहे हैं, जबकि मेडिकली ये बात प्रूव है कि ये जो इंक है, ये जो स्याही है, ये इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब लोगों से पैसे भी दिल खोल के लिए जाते हैं ज़ाफ़रान के और फ़लाँ चीज़ के, फ़लाँ चीज़ के, और वो चीज़ तैयार भी नहीं की जाती। अगर आप लोग ईमानदारी से ये काम करें और पीने वाले तवीज़ बनने ही अंबर, ज़ाफ़रान, कस्तूरियाँ, अर्क गुलाब, इन मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो है वो बनते हैं, पीने वाले तवीज़ स्याही के साथ लिख के देना इंतहाई गलत है, इंतहाई बुरी बात है, ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते जो लोग आमिल नहीं हैं उनको ज़बरदस्ती जो है वो ये काम करने की, इस तरह से अपना नाम बनाने के लिए लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। आप लोगों की वजह से जो है वो ये शोबा, ये फील्ड इतनी बदनाम होगी कि आप लोगों ने जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आलिम होने का फ़ायदा उठाते हैं कि वो आमिल का भी लेवल अपने ऊपर लगाना चाहते हैं और लोगों को गलत गाइड करते हैं। जैसे कि मुझे नाम लेते हुए कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। जनाब मोहतरम हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब ख़वातीन का जब इलाज करते हैं तो एक सेब में 70 लौंग रख के खिलाते हैं, जबकि मेडिकली ये बात जो है वो रिसर्च से साबित है कि लौंग, वो शख्स, वो मर्द जो फिज़िकली मुकम्मल फिट है और फिज़िकली बिल्कुल फिट है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम आम ज़ुबान में पहलवान टाइप कहते हैं, जो अच्छी खासी, जिसकी सेहत अच्छी है, जिसकी हेल्थ अच्छी है, वो उस बंदे की इतनी कैपेसिटी है कि वो 10 से ज़्यादा लौंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक टाइम में उसके लिए नुकसानदेह है। और जो आम लोग हैं, मर्द के लिए एक वक्त में मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 4 या 5 अगर किसी हालत में इस्तेमाल करने भी पड़े। ये हकीम साहब इस्तेमाल करवा रहे हैं 70 लौंग एक सेब में एक ही टाइम में औरतों को। औरत के हवाले से जो औरत फिजिकली बिल्कुल फिट हो और आम औरतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेडिकल कहता है कि वो 6 से ज़्यादा लौंग इस्तेमाल करना उसके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसकी सेहत के लिए सरासर जो है वो नुकसानदेह है, उसको इसका नुकसान हो सकता है और ये जहर की तरह उसको नुकसान दे सकता है। और जो फिजिकल ज़ाहिर है जो अपना ट्रीटमेंट करवा रही हैं, बेऔलाद है या किसी तरीके से, तो इसका तो ये मतलब है कि जो ट्रीटमेंट करवा रही है वो फिजिकली फिट नहीं है, वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि उसकी 6 की कैपेसिटी भी नहीं है कि वो 6 भी एट अ टाइम खा सके। अगर मैं इस एवरेज को निकालूं कि एक आम खातून जो किसी ट्रीटमेंट के लिए लौंग का इस्तेमाल करवाते हैं आप उसको, तो उसकी इतनी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम 2 से 4 दाने, और उसको आप 70 लौंग दे रहे हैं तो आप इवन के उसको जहर दे रहे हैं। तो हकीम साहब और हकीम साहब जैसे बाकी लोग, अगर आप आलिम हैं, अगर आप किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। लेकिन खुदा के वास्ते अगर आप आमिल नहीं हैं तो इस काम को बदनाम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए अपने ऊपर आमिल होने का लेबल ना लगाएं, क्योंकि फिर वो आधी अधूरी तहकीक करने वाले जनाब इकरारुल हसन साहब जैसे लोगों को आप खूब चमकने का और गरजने बरसने का मौका देते हैं। वो 2 नंबरियां आप जैसे लोगों की हुई होती हैं, जिसका जो है वो हर किसी के ऊपर लेबल लगता है और जिसके ब्याह पे हर किसी को बदनाम किया जाता है। मेरा
जो कुछ मैंने बताया, अब ये ज़ाफ़रान के हवाले से, तावीज़ों के हवाले से जो रेशो मैंने आपको निकाल के बताई, ज़ाहिर है मैं तावीज़ नहीं लिखता, मैं नहीं बनाता, इसलिए मुझे इसमें तहकीक की ज़रूरत थी और वो तहकीक करके मैंने आपको बता दिया। और जिसको जो चाहे इसका तजर्बा कर ले। और अगर किसी को ये कहा जाता है कि ज़ाफ़रान 20,000 रुपये तोला है, 22,000 रुपये तोला है, 50,000 रुपये तोला है, तो मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ आप लोग मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मौजूदा डेज़ में आपको जो है वो 2000 से 3500 रुपये के अंदर अंदर, 2000 से 3500 इसलिए कह रहा हूँ कि रेट्स में अप डाउन होता रहता है। मैं आपको लेके दूंगा और चैलेंज करके दूंगा कि उसको कोई गलत, उसको कोई 2 नंबर साबित नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।